गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल थोड़ा कम ही हो पाया था। हम लोग शब्दों की बात कर रहे थे, शब्दार्थ मैं कुछ लिखवा रहा था। ये शब्दार्थ आपके काम आएंगे। अपठित गद्यांश पद्यांश में से मैंने लिया है, तो ये आपके काम आएंगे। कुछ नए शब्द आप सीख रहे हैं, आज भी हम लोग यही करेंगे। फिर देखते हैं इसके बाद और क्या नया करेंगे। आपको बताना चाहता हूं मैं कि एग्ज़ाम्स आपके जो हैं वो 2 जुलाई से निर्धारित किए गए हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग तैयारी रखिएगा। आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो रेगुलर तरीके से ही होंगी, जैसे होता है। क्वेश्चन वैसे ही होंगे, उतने ही होंगे। बाकी जो क्लास 8 तक है उनका कुछ कम रखा गया, उनका 50 नंबर का होगा, सीमित समय का होगा, वो 1 घंटे का, मतलब कम समय का होगा। सीमित का तो सब होता है। और आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो उसमें समय ज़्यादा दिया जाएगा। और चूँकि बोर्ड की तैयारी है, ख़ास करके 10th वालों को करना है, तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो इसकी आप लोग तैयारी करिए। जो भी पढ़ाया गया है उसको ठीक से समझिए, दोबारा पढ़िए उसको। सभी जो पाठ हैं उनका रीडिंग दीजिए, उनको बार बार पढ़िए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि जो प्रश्न अभ्यास है उसमें से कम ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर कुछ शब्दार्थ की बात करते हैं। पहला शब्द है, ये एक चीज़ और कि ये क्लास 9 और 10 दोनों के लिए मैं करवा रहा हूँ, दोनों के काम आने वाली चीज़ें हैं। तो एक ही क्लास में कर रहा हूँ इसी के चलते, ताकि दोनों का काम हो जाए। तो क्लास 9 और 10 दोनों इसको देखेंगे। अपरिमित, अपरिमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई परिधि नहीं हो, उसको अपरिमित कहते हैं। अच्छा, इसका अर्थ तो लिखना होगा ना, असीमित। इसके बाद है दूसरा शब्द, दीपित। ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप जानते हैं, लेकिन इनका अलग अलग तरह से प्रयोग है, इसलिए मैं आपको उस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको ये अनोखा या नया ना लगे। इसको आप दीप्त कह सकते हैं, दीप्त, या प्रकाशमान, प्रकाशवान या प्रकाशमान। चमक से युक्त, अनुयायी, अनुसरण करने वाला या पीछे चलने वाला, शरण करने वाला या पीछे चलने वाला, मतलब किसी का कोई अनुयायी होता है, मतलब उसकी बातों को फॉलो करता है, फॉलोअर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसके बाद है शाश्वत। शाश्वत, सदा रहने वाला, जो हमेशा रहे। सदा रहने वाला। उसके बाद है नवल।
नया या नवीन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो हो गया नवल, अपरिमित, दीपित, अनुयायी, शाश्वत और नवल। ठीक है, अब इसको मिटाता हूं मैं। अवलंबित, सहारा लिया हुआ जो होता है, किसी का सहारा लिए हुए को अवलंबित कहते हैं। लटके हुए को भी कह सकते हैं। आश्रित इसका अर्थ होगा। आश्रित। विशद, विस्तृत या बड़ा, बड़ा, विस्तृत। कलेवर, कलेवर का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। रूप के रूप में भी किया जाता है। ऐसे इसका अर्थ होता है शरीर या ऊपरी ढांचा। ऊपरी ढांचा। कलेवर हो गया। खम, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। तो आप सोचेंगे खम का मतलब क्या है, क्या ठोकेंगे। खम का ऐसे अर्थ होता है झुकाव, लेकिन खम ठोक ठेलता है का मतलब हुआ कि जब ऐसे झुक के हम किसी काम को ताकत कहीं लगाना चाहते हैं तो उसके लिए झुकते हैं। ऐसे झुक के तब जोर से धक्का देते हैं, तो इसीलिए उसको कहा गया खम ठोक ठेलता है। जब झुक कर जब जोर लगाता है तब पर्वत भी छोटे पड़ जाते हैं। वर्तिका, वर्तिका कहते हैं बत्ती को, बाती या बत्ती। दिए की जो बाती होती है उसको वर्तिका कहते हैं। इक्षुदंड या इक्षु, ईख को कहते हैं, या गन्ना। उसका जो डंडा होता है उसी को। ठीक है, इसको मिटा देते हैं एक बार। यहाँ रख दें सर। निमिष,
निमिष उस समय को कहते हैं जितना समय आपके पलक को झपकने में लगता है, एक पल, उसको इसीलिए पल भी कहा जाता है, क्षण या पल। मग का अर्थ होता है मार्ग। तिमिर तिमिर का मतलब होता है अंधकार या अंधेरा। पट, पट का दो अर्थ होता है, एक तो किवाड़ भी होता है, दरवाजा भी होता है, लेकिन कपड़ा के अर्थ में होता है ज़्यादा प्रयोग। कपड़ा, दूसरा अर्थ इसका है किवाड़ या दरवाजा। पट बंद कर दिया, हालांकि वो भी पहले कपड़े का कुछ पर्दा वगैरह होता था, उसके हिसाब से कहा गया होगा। पयोद, इसका अर्थ होता है बादल। परमहंस, ईश्वर या परमात्मा। परमात्मा, निमिष, मग, तिमिर, पट, पयोद और परमहंस। ठीक से आप लोग को दिख जाए। रज, रज कहते हैं धूल को। चरण रज मतलब चरण की धूली, चरण में लगी हुई धूल। शुचि सुधा या शुचि ही सब लिखता हूं मैं। पवित्र, आपने सुना होगा सुचिता शब्द, सुचिता का मतलब पवित्रता होता है। सुधा का अमृत आप लोग जानते ही हैं। आरोहियों, या आरोही, चढ़ने, आरोह का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, बढ़ना। तो आरोही हो गया ऊपर की ओर चढ़ने वाला, आरोहियों मतलब ऊपर की ओर चढ़ने वाले। मैं इसको आरोही ही लिखता हूं, ऊपर की ओर बढ़ने वाला।
पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाले को कहा जाता है। अनहद, जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा से परे। अनाहत भी इसको कहते हैं। सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा न हो या सीमाओं से परे। ये सब मैंने ढूंढ करके लिखा है आपके लिए, तो आप इसको याद जरूर करिएगा। निस्संगता, इसका मतलब होता है संग नहीं होना, यानी अलगाव। ये हो गया निसंगता, निस्संगता। ठीक है, तो रज, शुचि, आरोही, अनहद, निस्संगता। आप भी जो बना रहे होंगे अपठित पद्यांश या अपठित गद्यांश, उसमें अगर कोई शब्द मिले जिसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ज़रूर पूछिएगा। निमित्त, इसका मतलब होता है कारण। शतशः, सैकड़ों, सैकड़ों। शतशः नमन, शतशः अभिनंदन, शतशः आभार, ऐसा लोग बोलते हैं। विरूपतम, कुरूपता, बहुत खराब। भद्दा, रूप से विरूप उसका उल्टा हो गया। अलिप्त, जो लिप्त नहीं हो। अलिप्त, लिप्त नहीं, लिप्त का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, शामिल होना या किसी चीज़ से मोह रखना, तो इसको हम कह सकते हैं निर्विकार। या और एक क्या शब्द सोचा था मैंने, इसमें लिखा है क्या, निर्लिप्त या मतलब न रखने वाला, निर्लिप्त भी कहते हैं इसको। किसी चीज़ से मतलब नहीं रखने वाला, तो उस चीज़ में ये अलिप्त है। अधिकतर ये सांसारिक मोह माया के बारे में जब बात होती है तब लोग कहते हैं कि ये अलिप्त है इन चीज़ों से, मतलब इसमें ये इन्वॉल्व नहीं है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। शोणित, खून, लहू या रक्त।
भोग्यवाद। ये भाग्यवाद नहीं है, भोग्यवाद है। अर्थात उपभोग करने में विश्वास रखना। उपभोग करना मतलब किसी चीज़ को उपयोग करने में, भोगले में विश्वास रखना। कुत्सा, पहले इसको मिटा दो। निमित्त शतशः विरूपतम अलिप्त शोणित भोग्यवाद। कुत्सा निंदा या बुराई, समिधा जो हवन वगैरह किया जाता है उसमें जो लकड़ी जलाया जाता है उसको समिधा कहते हैं, उसकी जो सामग्री होती है। हवन की लकड़ी, पेय पीने वाले चीज को कहते हैं पेय से पेय बना, लेकिन ये दूध के लिए प्रयोग होता है, दूध या पानी। अनुरक्त अनुराग से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। अनुराग या प्रेम से भरा हुआ। या डूबा हुआ भी कह सकते हैं, प्रेम में डूबा हुआ। पढ़ने में क्या लिखना चाह रहा था, और दौड़ जैसा हो गया। इसके बाद है उल्लंब बाहु। ऊंची भुजाओं वाला। या ऊंची भुजाओं के साथ ऐसे हाथ ऊपर करके कुछ करते हैं। कभी कभी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिज्ञा वगैरह देखा होगा लेते हुए, ठीक है। तो ऐसे करके भीष्म ने लिया प्रतिज्ञा, तो वही हुआ उल्लंब बाहु।
निर्निमेष, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, इसको अपलक भी कहते हैं। बिना पलक झपकाए, झपकाए। फिर बारिश आ रही है जोरदार। वृंत, डंठल, अध्यात्म, ईश्वर में विश्वास या ईश्वर के प्रति प्रेम कह सकते हैं इसको। से संबंधित या ईश्वर से लगाव। पता नहीं अंधेरा सा हो रहा है, दिखेगा कि नहीं। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, फिर रोशनी की भी थोड़ी कमी हो रही है। तो आप लोग इसको याद करिएगा ज़रूर। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, खोज कर लाता हूँ मैं शब्द, ताकि आप नए शब्द सीख सकें। तो इतना ही रखते हैं। 9वीं और 10वीं दोनों के बच्चे इसको देखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।